2 घंटा पहले एक लेडी गिर चुकी है, बेहोश हो गई। यहाँ जो सुबह से लाइन में लगे हुए, किसी तरह के पानी की व्यवस्था या कोई मेडिकल फैसिलिटी? कोई फैसिलिटी नहीं है। हैरेस करने के लिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, अभी भी कुछ वेरिफिकेशन अभी भी कंफर्म नहीं है कि मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं इससे। कोई बेनिफिट नहीं होगा ना कमेंट करके। बच्चे पैदा करने से दिक्कत है। दिक्कत है, शादी मत करो, वो अच्छा है। ये सब चाल है। अयान चक्रवर्ती यहाँ काम सही नहीं कर रहे हैं। तो बाप जब है तो कहाँ से देंगे? अड्डी ला के देंगे हैं? मोदी का अड्डी चाहिए अब हमको। दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि पहचान भी होता है, लेकिन कोलकाता के एपीसी रोड पर लाइन में खड़े ये लोग सिर्फ अधिकार नहीं, अधिकार से ज्यादा वो लोग अपनी पहचान साबित करने आए हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर यहाँ उन लोगों को बुलाया गया है जिनके माता पिता के नाम 2002 या 2004 के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, या ये कि उनके नाम में किसी तरह की गलती है, किसी तरह का एरर है। यहाँ का जो सरकारी सिस्टम से उनका डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को यहाँ हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए बुलाया गया है। आइए हम उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि SIR जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है, इससे यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इसको वो लोग किस तरीके से ले रहे हैं, और UM और DM जो 2 कैटेगरी है जिसके लिए यहाँ बुलाया गया है, ये किस तरह की कैटेगरी है, उसमें किस तरह के लोगों को बुलाया गया है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए, आप यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पहले से वोट था, फिर भी क्यों बुलाया गया? फिर भी बुलाया गया है। 2002 में हमारा नाम लिस्ट में नाम नहीं है, इसीलिए बुलाया गया। 2002 में नहीं था क्या? माता पिता का नाम अगर शामिल है तो मतलब उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है जिनका माता पिता का नाम है, फिर भी बुलाया जाए? जिनका नाम है उनको भी बुलाया जाए। कुछ मतलब मिस्टेक हुआ नाम में, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक, कोई एड्रेस में मिस्टेक, इस वजह से उनको भी बुलाया जा रहा है। ये बताइए कि जो SIR हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो करवा रही है, इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? इससे हम लोग देख रहे हैं पब्लिक को हैरेसमेंट हो रहा है। सारा आदमी अपना काम काज छोड़ के इसी मसला में पड़ा हुआ। आज SIR है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। जब से मोदी सरकार बैठे है उसी टाइम से नोटबंदी है, GST है, बहुत सारा हम लोग काम काज कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सा रोज कमाने खाने वाला इंसान जो है ये सारा वक्त जो है नंबर में लगा दे रहा है, ये सारा दिन चले जा रहा है। इसी वजह से हम लोग सारा आदमी परेशान है। कब से लाइन में लगे हुए हैं? आपको कब नोटिस है? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे? हाँ। और अभी तक आपका नंबर नहीं है? नहीं, हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। अभी 3 बजने वाला है। हम लोग 8 बजे सुबह से मॉर्निंग से लगे हुए हैं। इससे हम लोग का ये परेशानी हो रहा है कि जिनके पास में मतलब डॉक्यूमेंट्स हरा गया या बहुत सारा दिन मतलब हो गया, 20-25 साल उनके मतलब वो ख़राब हो गया। हमारा जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास, माध्यमिक का हमारा, और बाकी जो है ये नहीं है कुछ सामान। आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? मतलब यहाँ जो है देखा जा रहा है कि जिसके नाम में गलती या किसी तरह, या ये कि उनके पेरेंट्स का नाम जो है वो 2002 के वोटर लिस्ट में उन लोगों को बुलाया। आपको क्यों बुलाया गया? मेरा भी 2002 में नाम है। मेरा नाम है, मेरा वाइफ का नाम है, लेकिन मेरा बच्चा लोग का नाम नहीं है उसमें। वो लोग बाद में पैदा हुआ। बाद में? हाँ, तो बच्चा लोग का नाम मेरा नाम से जुड़ा हुआ है, बाप का नाम लिखा हुआ है, माँ का नाम। वो लोग देख रहा है कि एक आदमी का 5 जगह 6 जगह फिलअप हो रहा है, तो इसलिए बुला कर लोग वेरीफाई कर रहा है कि वाकई में आपका 5-6 लड़का है, पेपर दिखलाइए। क्यों, मतलब क्या ऐसा कुछ है कि बच्चे ज्यादा हैं इसलिए उन लोगों को बुलाया? बच्चे ज्यादा का ही सब मामला है। ज्यादातर लोगों का ये मामला है कि बच्चे ज्यादा? हाँ, मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है, यही मेन लोगों का प्रॉब्लम है। बच्चे पैदा करने से दिक्कत है? दिक्कत है। शादी मत करो, वो अच्छा है। शादी नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ से आएगा? आपके पास कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे पास। 6 बच्चे हैं? हाँ। इसलिए आपको बुलाया गया? हाँ। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब ठीक है? सब सही? सब ओके। तो आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या है जो बड़ा? इंटरनेशनल पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, स्कूल का सर्टिफिकेट सब है मेरा बच्चा लोग का। सबका है? स्पेलिंग वगैरह सब में सही? सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं। तो सिर्फ आपको इसलिए बुलाया गया क्योंकि आप बच्चे ज्यादा पैदा किए? हाँ, बच्चा ज्यादा। नाम क्या आपका? अब्दुल रशीद अंसारी। अब्दुल रशीद अंसारी हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। इनके बच्चों के डॉक्यूमेंट सही है, इनके डॉक्यूमेंट सही है, इंटरनेशनल पासपोर्ट है इनके पास, जो कि सिटीजनशिप का सबसे बड़ा जो है आधार होता है, सबसे बड़ा सबूत होता है। फिर भी इनको बुलाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास बच्चे ज़्यादा। आप अंदर से आ रहे हैं? जी, अंदर से। आपके साथ क्या हुआ? कैसे हियरिंग हुई है? क्या हुआ है जाकर के? क्या बातें हुई? क्या बातचीत? हियरिंग का प्रोसेस सिंपल है। उसमें आपको वो लोग जो डॉक्यूमेंट आप लाए हैं उसको वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जो आधार कार्ड हुआ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करके थ्रू आउट नाम मैच कर रहे हैं। जो पापा का 2 का जो लिस्ट है उनको भी उनको शामिल करके चेक कर रहे हैं। तो उनके पास कोई डेटा है पहले से, गवर्नमेंट का डेटा है, या आप ही के डॉक्यूमेंट को देख करके मैच किया जाए? उन लोगों के पास है, लेकिन हम लोग जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे वो लोग मैच कर रहे हैं।
उसके बाद एक फ़ोटो ले रहे हैं, देन उसके आपने पहले डॉक्यूमेंट दिया हुआ था पहले भी? नहीं, ये तो हम लोग का हो रहा है ना, पापा लोगों को तो पहले सबमिट किया हुआ था। पहले सबमिट किया हुआ? हाँ। आप लोगों का नया है जो हाँ, हम लोग का नया है। नहीं, हम लोग का नाम नहीं, पापा का नाम है। आपको किस लिए बुलाया गया है? मतलब रानी है तो बेगम का है, बाप का प्रूफ दो। तो बाप जब है नहीं तो कहाँ से देंगे, अड्डी ला के देंगे? हैं, मोदी का अड्डी चाहिए अब हम लोग को। अब थोड़ा आँख खुल जाएगा तो अपना प्रूफ बचा के रखने को, ताकि आगे चल के मेरे बाल बच्चों को तकलीफ ना हो। हम लोग जैसे झेल रहे हो सब बाल बच्चे नहीं झेले, यही प्रॉब्लम है। तो आपका काम कब लग रहा है? कितनी देर में नंबर आएगा? कितनी देर लाइन में खड़ा रहेगा? हमको तो लग रहा शाम हो जाएगा, खाना ना पकाना, भूखा है, पानी का इंतजाम नहीं है। हाँ, रख दिस खड़ा होके सबको छोड़ के आया घर में भूखा प्यासा। पार्टी वाले लोग कहाँ गया? खागा अपने लोग, खागा पिएगा, पसिया तो खड़ी है 12 बजे से। आम जनता को लाइन में खड़ा कर दिया जाए। हाँ, लेडीज को भी इलाम कर दे रहा, लाके खड़ा कर दे रहा हर जगह। आपको किस वजह से बुलाया गया है यहाँ? दो मेरा नाम नहीं है, दो अभी से नाम नहीं मेरा। तो आपके माता पिता का था, पेरेंट्स का था, आपका नाम? सबका नाम? फिर भी बुलाया गया? क्या लग रहा है कि ये जो एसआईआर के नाम पे बुलाया जा रही है, कितना सही? परेशान करने पर परेशान किया जा रहा है, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होम मिनिस्टर का ये कहना है कि यहाँ बंगाल में जो है घुसपैठिए बहुत ज़्यादा यहाँ से आते हैं, इसी वजह से इस तरह की प्रक्रिया भी ज़रूरी है, यहाँ उन लोगों को चिन्हित। ये सब चाल है, किस तरह की चाल? मुझे चाल है, इसमें परेशान करना, इसको परेशान करना, उसको परेशान करना, फंसे रहो मुझे काम कर निकल दिया ये सब। हाँ भाई, आप तो जवान दिख रहे हैं, आप लोगों के नाम में भी कोई गलती है या क्या है जो जिसकी वजह से जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया? नाम में तो कोई गलती नहीं है, पर वो बोले हैं कि हम लोग नाम ऑलरेडी पहले आ चुका था लिस्ट में। वो बोले हैं कि आप लोगों को बुलाया जा रहा है क्योंकि आप लोग का मेंबरशिप थोड़ा ज़्यादा है, तो वो चेक करेंगे कि मैच करेंगे डॉक्यूमेंट से, हम लोग का फेस मैच करना है, सिग्नेचर मैच करना है, बस इसीलिए बुलाया गया। तो क्या मतलब ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? कैसा है, ठीक है? क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस ऐसा फॉर्मेलिटी मैं पूरा कर दे रहा हूँ, फॉर्मेलिटी पूरा कर, बस और कुछ नहीं। कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा ना कमेंट करके। नहीं, लेकिन जनता जो है जिस चीज़ को फेस कर रही है उसको अपना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता कुछ भी फेस करे, आज तक कुछ नहीं हुआ ना होगा। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे, कुछ नहीं 0%। अच्छा, ममता बनर्जी को देखा कि उन्होंने पहले विरोध किया एसआईआर का, नहीं को तो अपना काम करे, वो काम इनका थोड़ी है, वो नहीं करी ना, उनका जो काम है वो बेशक बहुत अच्छा करी है या नहीं एसआईआर, कैसे आप देखते हैं आप लोग? ठीक है, कराना चाहिए, पर इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए सिस्टम को चेंज करना चाहिए। अब इतने लोग खड़े हैं लाइन में, कुछ तो कच करना चाहिए ना कि आदमी आराम से बैठे, टाइमिंग चेंज हो। अब 3-4 घंटे से खड़े, लाइन ही नहीं भाग रहा, तो ये गलत नहीं। अधिकार को, अपनी पहचान को साबित करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, जरूरी है, अब तो करना ही पड़ेगा, जब तक ये चलेगा तब तक तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। आपको क्यों बुलाया गया? सब डॉक्यूमेंट्स रहते हुए बस हैरेस करना और कुछ नहीं, यहाँ हैरेस करने के लिए बस और कुछ नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट? हमने 9 डॉक्यूमेंट्स दिया है, 9 डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी आपने दिया पासपोर्ट भी है, जो कि मैंने पासपोर्ट दिया। सबसे बड़ा वो होता है, पासपोर्ट सबूत दिया है, सारा कुछ दिया है मैंने। उनका था ना? हाँ, उसके बावजूद बुलाया उसके गया? बावजूद भी बुलाया गया। नाम में किसी तरह का एरर था क्या? कुछ नहीं सारे बस डिस्प्यूट, फादर डिस्प्यूट्स है। हाँ, आपको- मैंने सेम फादर नेम सेम है। ये कलकत्ता में ये वोट काटने का ये है कि ममता का वोट कटे और कुछ नहीं, बीजेपी का ये एजेंडा यही है और कुछ नहीं है। ये एसआईआर आपको बीजेपी का एजेंडा लगता है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन करवा रही है। ये सारे हाथ तो बीजेपी का है, इसके पीछे पूरा बीजेपी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानते, मतलब निष्पक्ष क्यों नहीं मानते? नहीं है और क्या है, सब उसका लेफ्ट हैंड है यही। उन्होंने क्या कहा है? फाइनल पुष्टि की है, वेरीफाई कर दिया है कि हाँ हो गया? हाँ, अभी भी कुछ वेरिफिकेशन, अभी भी कंफर्म नहीं है कि मुझे फिर बुलाएगा। फिर बुलाएगा? हाँ, वो कुछ ना कुछ करेंगे। हियरिंग के लिए जो गए तो आपका काम हो गया? अभी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? अभी जेरोक्स नहीं है इनका, इसी वजह से नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या है? ये 2002 की वोटर लिस्ट, तो इसमें नाम है आप लोग? नहीं, अम्मी पापा का नाम है। तो मम्मी पापा का नाम है? हाँ है। तो फिर भी बुलाया गया? हाँ, फिर भी बुलाया गया। इसका जीरोक्स चाहिए उन्हें? हाँ, उनको सब जेरोक्स है, सब उन्होंने दिया या डॉक्यूमेंट आपने? नहीं, उन्हीं लोग दिए हैं। उन्हीं लोगों ने दिया? हाँ। तो आप लोग यहाँ कब से लाइन में लगे हुए हैं? और देख रहा हूँ कि आपकी उम्र भी, आपकी उम्र कितनी है? 45। 45। हाँ। आपने इससे पहले वोट दिया हुआ है यहाँ? हाँ। फिर भी आपको क्यों यहाँ बुलाया गया? नाम का लेके, सिर्फ पापा का नाम आ गया, सबाना है, सबाना कलीम आ गया। नाम में गलती है कोई गलती नहीं है, सिर्फ सबाना कलीम आ गया। शबाना कलीम आ गया। पहले क्या था? पहले हम लोग मलिक बिहार में सबाना था, शबाना था, और यहाँ आ गया सबाना कलीम। अच्छा, तो इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया गया? हाँ। कब से लाइन में लगी हुई है? हम लोग आए हैं 11 बजे। 11 बजे आते हो और अब तक लाइन में लगे हुए हैं? हाँ, हम लोग को बुलाए 2 बजे, 2 बजे बुलाया? कागज में लिख के दिए 2 बजे आने, 2 बजे का टाइम? फिर भी हम लोग 11 बजे आ गए। अच्छा, ये जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये ठीक हो रहा है, जनता के लिए ठीक है, या फिर ये कि परेशान किया जा रहा है, क्या है?
दोनों बात है, ठीक भी है परेशानी भी है। परेशानी भी होती परेशानी इसलिए हो रहा है, जल्दी जल्दी काम हो जाता तो परेशानी नहीं होता, लाइन लगानी पड़ रहा है, सब हो रहा है, परेशानी का बात नहीं होता है। अगर जल्दी जल्दी काम हो जाता है टाइम तो परेशानी। और शादी के पहले वहाँ पर 2002 में वोट दिया था, सबाना नाम था, यहाँ सबाना कलीम हो गया, बस इसी के लिए। हस्बैंड के नाम की वजह से वो ये नहीं, हस्बैंड नहीं, पापा का नाम। पापा के नाम। हाँ, पापा का नाम हम दे दिए सबाना कलीम, वहाँ सबाना था, यहाँ सबाना कलीम दे दी, बस यही परेशानी। किसके लिए लगे बताइए? SIR के लिए लगे हुए बहुत ही। अयान चक्रवर्ती यहाँ काम सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है यहाँ। ये वार्ड में काम सही नहीं हो रहा है। अयान चक्रवर्ती जब से आए हैं तब से निहायत ही हम लोग को परेशानी उठानी पड़ रही है। अयान चक्रवर्ती कौन है यहाँ के? यहाँ काउंसिलर है 28 नंबर वार्ड के। तो ये तो SIR जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो जो हो रहा है, मगर ये तमाम पब्लिक को परेशानी हो रही है। वोट लेता है, यहाँ परेशान तो हम लोग हो रहे हैं, अरेंजमेंट पब्लिक हो रहा है, घर में बच्चा छोड़ के सब कुछ छोड़ के हम लोग आ रहे हैं। आदमी को सहूलियत देना चाहिए ना, कोई काम नहीं करता है, अयान चक्रवर्ती कोई काम नहीं करता। काम नहीं, किस जगह का नहीं, सिर्फ इंसान उसको अपना वोट से मतलब है। चाहे पब्लिक क्या परेशानी में, क्या इसमें बच्चा छोड़ के आ रहा है, घर का काम छोड़ के आ रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, धूप में परेशान हो रहा है, उससे कोई बने। लाइन सारा लगा, एक लेडीज आपका जाके 2 घंटा पहले एक लेडी गिर चुकी है, बेहोश हो गई, लाइन पर बेहोश हो चुकी है। उसको हम लोग उठा के पानी दिए, सब पिलाए, तो उसको ठीक के सेट कराए। यहाँ कोई चीज का व्यवस्था नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह के पानी वगैरह की व्यवस्था चीज का सुविधा नहीं है। सब अपने अपना समझ लीजिए इस्तेमाल कर रहा, कोई परेशान है, आदमी है, भूखा है, घर में बच्चा छोड़ के आए हैं, स्कूल का बच्चा को छोड़ के आए हैं, बहुत परेशान है। तो गलती क्या है, नाम में गलती है, क्या है आप लोगों का जिसकी वजह से बुलाया गया? इसमें हम लोग का अरेंजमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग इससे पहले दे चुके थे, फिर हायरिंग में हम लोग को बुलाया गया। ये तो इंसान को परेशान है। किस तरह के डॉक्यूमेंट थे जो आपने दिए थे और फिर भी आप लोगों को बुलाया गया? ये क्या बोला है, बेलो जो है उसको तो सब सारा डॉक्यूमेंट दिया, फिर तो वही डॉक्यूमेंट हम लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आदमी को परेशान करने का मतलब अरेंजमेंट करने पड़ रहा है। सेम डॉक्यूमेंट आपने पहले दिया और फिर सेम डॉक्यूमेंट लेकर के आपको फिर से बुलाया जा रहा है। तो इससे सब कुछ पापा का, मम्मी का सब कुछ कुर्बान दे चुके हैं। 2002 वाले वोटर लिस्ट में नाम है? जी, मेरे पापा का है, मेरी मम्मी का है, सब है। ये देखिए पेपर लेके, सब कुछ लेके ये फिर से ये क्या हो रहा है, आदमी को परेशान किया जा रहा है। ये मेरा पापा का, मेरी मम्मी का सब कुछ है हमारा। देखिए ये डेथ सर्टिफिकेट मेरे पापा का, ये मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट है, MD है हबीब। तो ये सब पहले से आपने बनवाया हुआ था? हाँ, सब मेरे मम्मी पापा का सब कुछ। देखिए सब डॉक्यूमेंट्स हमारे घर में, सब डॉक्यूमेंट्स है, हर एक चीज का पूरा हम लोग के। देखिए ये मम्मी मेरा है। लेकिन ये जो SIR है, इसको मतलब किस तरह ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसलिए नहीं होना चाहिए। आदमी के पास सब प्रूफ है, जिसके पास प्रूफ नहीं उसको परेशान किया जाए, जिसके पास प्रूफ है उसको क्यों अरेंजमेंट किया जा रहा है? यही बात है। जो दोषी है उसको पकड़ना नहीं, जो निर्दोषी है उसी को परेशान किया जा रहा है। जो निर्दोष है उनको भी लाइन में खड़ा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जी दोनों। इससे हम लोग ये बोलती है बेकार वाला बात है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसी का कारण आई नौबत आई हम लोग पर, और कोई बात नहीं समझ लीजिए। कुछ हेल्प नहीं कर रही है, कुछ नहीं हेल्प कर रही ममता दी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि SIR का विरोध करती रही, लेकिन फिर वो खुद ही जो है ये करती। इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए आप लोग लाइन लगा हुआ है, आदमी परेशान हो रहा है, कितना अरेंजमेंट है वहाँ पर। देखिए वो सारा लाइन है, 8 बजे भोर से हम लोग परेशान है। यहाँ पर लड़की है, बच्चा सबको छोड़ के आए हैं हम लोग। छोड़ चला रही है। मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ डेड हो चुकी है, अपना बच्चा को दोनों छोड़ के आए हैं, अकेला दोनों फ्लैट पर है, मेरी वाइफ नहीं है। अब बताइए इससे हम परेशान हो रहे क्यों? हम अपना काम छोड़ के आए, बिजनेस छोड़ के आए, मेरे बच्चा लोग कमा नहीं है, हम अकेला रहते हैं, इससे परेशानी हो रहा है। बताइए नहीं होता, पार्ट भी नहीं दिए काउंसिलर, यहाँ का पार्ट भी देते ना, तो पार्ट में इतना आदमी भीड़ नहीं होता। यहाँ सुबह 5 बजे तक भीड़ लगा के सीधा लाइन में लगा दिया, सीधा लाइन में लगा दिए, सीधा लाइन में लगा दिए। और उसको पार्ट देना चाहिए। देखिए इकबाल मियां 29 नंबर वार्ड का, वो पार्ट दे दिया, वहाँ पर उतना भीड़ ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक ही पार्ट दे दिया, पूरे यहीं पर भीड़ आई है, और अभी से लेके कितना भी और भीड़ भी आते रहेगा। ममता दीदी जो है वो लगातार 3 मरतबा जीत चुकी है और फिर 4थी मरतबा लोग कह रहे हैं कि आने वाले। क्या लग रहा है कि वो काम यहाँ की जनता के लिए कितना काम कर? पब्लिक के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। काम तो यहीं से पता चल, यहीं से समझ में आ रहा है। हैरेसमेंट हम लोग कितना हो रहे हैं, तमाम पब्लिक हो रहे हैं,
आपको किस लिए बुलाया गया? वही SIR के लिए बस। मतलब नाम में गलती है या 2002 में नाम नहीं है? सब कुछ है फिर भी हेरेसमेंट किया जा रहा है। हर चीज है फिर भी ऑलमोस्ट देखिए हमेशा पब्लिक ही कहीं भी परेशानी हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पब्लिक ही परेशान होता है, कहीं भी जाओ तो पब्लिक ही परेशान हो रहा है। सरकार तो अपना फायदा में, चाहे किसी का भी बोलिए, TMC बोलिए, कांग्रेस बोलिए, किसी का भी बोलिए, उन लोग अपना ही फायदा दिख रहा है। नुकसान हम लोग को भुगतना पड़ता है। नोटबंदी में भी हम लोग परेशान हो रहे हैं, हर समय SIR हो रहा है तो हम ही लोग परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई गलती नहीं, किसी तरह का कोई एरर नहीं, उसके बावजूद उनको बुलाया गया। सेम डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जब SIR फॉर्म आया तब उन्होंने सबमिट किया, लेकिन उसके बावजूद फिर से उनको ये बुलाया जा रहा है। जो यहाँ जनता लाइन में खड़ी, उनका कहना है कि बेवजह सिर्फ हरासमेंट के लिए, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ताकि पब्लिक को परेशान किया जा सके, जनता को जो है वो परेशान किया जा सके, हरास किया जा सके, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। आइए हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ अंदर आइए। अभी आप यहाँ जो बैठे हुए हैं साइड में, क्यों बैठना पड़ रहा है यहाँ पर? क्या है तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो? सुबह 10:30 बजे हम आए। सुबह 10:30 बजे आए थे? जी हाँ, लाइन लाइन में लगे हुए थे। मेरे सामने एक बच्ची गिर गई, उसको पानी दिया गया, उसको वैन पर बैठाया गया, उसको घर भेजा गया। उसके बाद हम अपनी बच्ची उसको देख करके अपनी बच्ची को बुलाया, पानी लेकर के आओ बेटा। तो पानी लेकर आया, बैठ करके बच्ची लगाई है। अब उसके बाद हम रेस्ट में बैठे हुए हैं, बच्ची को अंदर भेजा है। बच्चों का ये घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं? कल 3 आदमी का हुआ था, आज 2 आदमी का हुआ। तो फिर आप लोगों को ये बुलाया क्यों जा रहा है? बुलाया जा रहा है कि वो प्रूफ मांग रहा है कि आपका 5 ठो लड़का जो है तो उसका ओरिजिनल बाप है या नहीं है, ओरिजिनल गार्जियन है कि नहीं है, बुलाया जा रहा है। जो कि हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, पहले ही दे चुके हैं। 2002 का जब उसको डॉक्यूमेंट मिल गया है तो फिर उसके बाद में प्रमाण नहीं मांगना चाहिए। यहाँ जो सुबह से लाइन में लगे हुए, किसी तरह के पानी की व्यवस्था या कोई मेडिकल फैसिलिटी? कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं कोई है, मेडिकल फैसिलिटी? कुछ नहीं, कुछ पानी ना हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। देना तो दूर की बात है, पूछने वाला नहीं है। ये लोग बेहोश हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। गवर्नमेंट, हम लोग उसको हेल्प किया, पूछिए ना, हम लोग हेल्प किया उसको। जवान लड़की गिर गई, अब उसको देख करके लोग जो हम लोग जैसे कमज़ोर आदमी है, 60+ जो है वो हरासमेंट हो गए हैं कि नहीं, रिस्क नहीं लेना है। लोग आप साइड में आगे बढ़िए। हाँ, साइड में आगे बढ़े, साइड में आगे। देख सकते हैं कि ये SIR की वजह से जिन लोगों को बुलाया गया हियरिंग के लिए, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सवाल डायरेक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट से है कि जब यहाँ SIR के लिए आप लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, जनता जो लाइन में लग रही है, तो क्या उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोग जो है खड़े खड़े जो है वो लाइन में बेहोश हो जा रहे हैं, वो गिर जा रहे हैं, बेहोश होकर के गिर जा रहे हैं। यंग लड़की एक गिर गई, तो क्या किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है? इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं है क्या सरकार की? हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वेस्ट बंगाल से लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। कैमरामैन हमाद के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, लोग रिपोर्ट के लिए।